Hello everyone, I hope that you're all doing well. This is me Syed Shiratullah. Welcome to इकरा IAS करंट अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है एज यूजुअल ए वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी बहुत पॉपुलर है, यू नो दैट। आजकल के यूथ तो उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि यूथ के पास एक ऐसी टेंडेंसी है कि ये क्विक मनी बनाने में लगे हुए हैं, राइट। ये लॉन्ग टर्म जस्टेशन पीरियड वाला गेम इनको समझ में नहीं आता। सो बेसिकली ये ज़्यादा कम कम टाइम में ज़्यादा पैसे बनाने की कोशिश करते हैं यूथ। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यूथ, और आप समझिए कि यूथ इन द सेंस नॉट एग्जैक्टली 24 ईयर्स आर टीन एज। बोलने का मतलब है यहाँ पे हम 30 ईयर्स तक के पॉपुलेशन को इंक्लूड करेंगे, पॉपुलेशन ग्रुप को, एज ग्रुप को इंक्लूड करेंगे फ्रॉम 18 ईयर्स टू 30 ईयर्स। मोस्ट प्रोबेबली अगर प्रिसाइसली बोलूँ, जो भी कमाना शुरू करते हैं 22-23 साल में से, वहाँ से लेकर 30 ईयर्स तक, ये जो है, ये जो एज ग्रुप है, यहाँ पे रिस्क टेकिंग की एबिलिटी ज़्यादा होती है। ओके, हम पैसे लगाना चाहते हैं, चलो भाई अच्छा तो होने दे, बुरा होने दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपने को, बिकॉज हम पैसे लगाने के लिए रेडी हैं, राइट। तो अभी क्या होगा आप समझ सकते हैं, अगर अगर इकोनॉमी में जो हमारे जैसे 22 या 23 से लेकर 30 ईयर्स या 35 ईयर्स के बीच में जो भी है, अगर इनका पैसा सेविंग्स अकाउंट बैंक में नहीं जाके अगर क्रिप्टो करेंसी में जाता है, ओके, और ये सिर्फ एक वर्चुअल करेंसी है, आपको तो पता है, ये तो सिर्फ कंप्यूटर में दिखती है और आप ना पकड़ सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना टेक्सचर देख सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। आप ये सिर्फ वर्चुअल डिजिटल लैपटॉप पे ही देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अगर हम जैसे लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो हम बैंक में कम करेंगे। जब हम बैंक में कम करेंगे, बैंक का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहेगा। ये तो मॉनेटरी पॉलिसी का मेन कॉन्सेप्ट ही ये है। इफ़ द बैंक हैज़ लेस मनी विद देम, व्हाट विल हैपन टू द इंटरेस्ट रेट? इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज उनको भी उनका कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कवर करना है, उनको भी लैंड रेंट देना है, एम्प्लॉय की सैलरी देना है। अगर कम डिपॉजिट आएगा तो लोन भी कम डिसबर्स होंगे। ओके, लोन कम डिसबर्स होंगे तो फिर वो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कवर करने के लिए वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट रखेंगे। सो दिस इज हाउ द साइकिल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी को। ओके, अगर हम अपने पैसे वर्चुअल करेंसीज में इन्वेस्ट करें, ओके, सेविंग्स में नहीं रखें, बैंक में नहीं रखें, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लेस डेवलपमेंट होगा, लेस एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज होगा, ओके, लेस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंटरप्राइजेस होगा, देन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी कम हो जाएंगी और पॉवर्टी लेवल्स और बढ़ेंगे। तो ये जो हमारा पैसा सेविंग्स में जाने का यहाँ पे जो डाइवर्ट हो रहा ना, ये हानिकारक है, ये इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, राइट। बट आजकल के ज़माने में यूथ इसमें ही ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप तो आईपीएल और अभी गया सो T20 वर्ल्ड कप भी आप देखे होंगे, उसमें रणवीर सिंह का भी एक ऐड आ रहा था, आयुष्मान खुराना का भी एक ऐड आ रहा था। तो वो लोग CDX कॉइन में, बिटकॉइन में, ओके, वर्चुअल कॉइन्स में इन्वेस्ट करो बोल के ही ऐड आ रहा था, राइट। सो क्रिप्टो करेंसीज लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, ओके। और क्रिप्टो करेंसीज एक्चुअली जस्ट लाइक नॉर्मल अपने जैसे पैसे है ना, उस तरीके से काम करते हैं। देखो, मेरे पास एप्पल फ़ोन है, वो एप्पल फ़ोन में अगर कहीं एप्पल क्लाउड से कुछ खरीदूँ तो मुझे ऑप्शन आ रहे हैं आजकल। कैसे ऑप्शन आ रहे हैं? जीपे करते हैं आप, फ़ोनपे करते, डेबिट कार्ड है, इंटरनेट बैंकिंग है, लास्ट ऑप्शन उन्होंने मुझे बिटकॉइन भी दिया। ओके, तो आप समझ सके हैं, अगर मुझे एडोब फोटोशॉप का रिन्यूअल करना है, अगर मुझे GRE टॉफे लिखना है, मैं आराम से बिटकॉइन से भी पे कर सकता हूँ। इसका मतलब बिटकॉइन चल रहे हैं, ओके। और आगे जाके डिवाइसेस में ये भी ऑप्शन होगा कि बिटकॉइन से पे करेंगे क्या, ठीक है। बट ये कैसी है, ये बिटकॉइन असल ये है क्या, क्रिप्टो करेंसी ये किसकी है? ये क्रिप्टो करेंसी प्राइवेट पीपल की है, ओके। ये इसमें गवर्नमेंट का कुछ रोल ही नहीं है, ओके। जिस जिस तरीके से आप गोल्ड को डिग करके गोल्ड निकालते हैं, बिटकॉइन भी एक बड़े बड़े पजल्स होते हैं, बड़े बड़े ऑल्गोरिथम्स होते हैं, भूल भुलैया होता है। अगर आप उनको सॉल्व करते गए तो आपको भी एक एक बिटकॉइन आता। और बिटकॉइन एक ऐसी वर्चुअल करेंसी है जिसका सिक्योरिटी फीचर बहुत हाई है, इसलिए इसको लोग एक्सेप्ट भी करते हैं और इसे ट्रांजैक्शंस भी हो रहे हैं और ख़रीदना बेचना भी चल रहा है, ओके। बट अगर कंट्री में ऑलरेडी RBI और बैंक है, ओके, एक पैरेलल करेंसी चल रही है जिससे भी लोग खरीद रहे हैं और उसके ऊपर RBI का कुछ कंट्रोल नहीं है, ये सही बात नहीं है ना? ये सही बात नहीं है, यस, वेरी राइट। सो क्रिप्टो करेंसी का मेन नेचर ये भी है कि ये किसी को बिलोंग नहीं करती। ये एक प्राइवेट आदमी जो है था, सतोशी नकामोटो, उन्होंने शुरू किया था। ये माइन करके बिटकॉइन निकालो और बिटकॉइन में ट्रेड करो। और RBI को ये असल पसंद नहीं है कि ये पैरेलल करेंसी अपनी इकोनॉमी में रहे, बिकॉज इसलिए इसमें आप ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ कि सेविंग्स रेट कम हो रहा है, ओके, इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रही है, और हम कैसा अलाउ करें एक प्राइवेट करेंसी
अपने कंट्री में अलॉन्ग विद अवर गवर्नमेंट बैक्ड करेंसी, राइट। तो दो करेंसी तो चलेंगे नहीं, फाइन। तो आज हम देखने वाले हैं ओके CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो में क्या डिफरेंस है। आपको पता ही है निर्मला मैडम ने ये कहा है कि क्रिप्टो करेंसी विल बी डिस्करेज इन अवर कंट्री, इसको हम आगे नहीं लेके जाने वाले हैं, ओके। और टैक्सेशन लगाएंगे इसमें, ओके। अगर टैक्सेशन जीरो रहता था मतलब था क्रिप्टो करेंसी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, बट टैक्सेशन लगा के क्रिप्टो करेंसी में ओके गवर्नमेंट थोड़ा बहुत डिस्करेज और डिमोटिवेट करना सोच रही है, और इसमें जो भी कैपिटल गेन्स जो भी फायदे होते हैं वो फ़ायदा गवर्नमेंट से भी शेयर करना है, राइट। तो इस तरीके से डिस्करेज कर रही है गवर्नमेंट, बट ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट, यहाँ पे गवर्नमेंट नो बोल के अभी तक नहीं बोली है। गवर्नमेंट हैज़ ओनली सेड दैट डिस्करेज करने वाले हैं, इसका यूसेज हम ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँचाएंगे, ओके। इसका यूसेज हम कम से कम लोगों तक ही रखेंगे, दैट इज़ व्हाट इज कॉल्ड एज डिस्करेज, okay. This was a message from the finance minister during the budget discussion in parliament. पार्लियामेंट में फरवरी में 2022 में यही बोले थे निर्मला मैडम ने, ओके। विल दिस स्लो द ग्रोइंग यूज ऑफ क्रिप्टोस इन इंडिया, इनके ऐलान के बाद, इनके ओके अनाउंसमेंट के बाद अभी क्या हम हमारे जैसे लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करेंगे? क्योंकि गवर्नमेंट तो उसको डिस्करेज करने पे लगी है, कल को बोलेंगी 50% हमको दो, 50% आप लो। अगर इस तरीके के प्रोविजंस आते हैं तो आपको मज़ा नहीं आएगा क्रिप्टो करेंसी में। तो इस अनाउंसमेंट, बजट अनाउंसमेंट्स को देखते हुए क्या जनता क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करेंगी या नहीं करेंगी? ओके। अगर हम देखें रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन चल रहा है, रशिया के जो बड़े बड़े क्रिप्टोक्रेट्स है, ओके, उनके ऊपर ऑब्वियसली रशिया के ऊपर एक सैंक्शन लगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड स्विफ्ट। स्विफ्ट एक इंटरनेशनल बैंकिंग सोसाइटी है, ओके। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे पूरे कंट्रीज ओके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। रशिया वाले अमेरिका को भेजना है तो स्विफ्ट के थ्रू भेजना होगा, यूएस वाले इंडिया को भेजना है तो स्विफ्ट के थ्रू भेजना होगा। सो इन दिस वे स्विफ्ट क्या है, ओके, एक इंटरनेशनल बैंकिंग सोसाइटी है, ओके, विच एक्चुअली टेक केयर ऑफ व्हाट, इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, ओके। तो स्विफ्ट से रशिया को निकाल दिया गया है, तो फिर रशिया के जो भी बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े टाइकून्स हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो किस तरीके से उनके बिजनेसेस करें? तो वो आजकल कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी से, तो इनको एक वे आउट मिल गया। और यूक्रेन भी क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारा प्रमोट कर रहा है। यूक्रेन इज ऑल्सो प्रमोटिंग क्रिप्टो करेंसी, बहुत कम रूल्स लगा के, बहुत रूल्स आर वेरी लैक्स, बेकार के रूल्स है, कुछ ज़्यादा रूल्स नहीं, कर लो जितने करना है क्रिप्टो, बिकॉज उनको चाहिए पैसा टू रेज फंड्स टू फाइट विथ व्हाट, रशिया से फाइट करने के लिए पैसा चाहिए। वो पैसों से वो आर्म्स खरीदेंगे, वो पैसों से और खाना इंपोर्ट खरीदेंगे, ग्रेनेड खरीदेंगे, ओके, और अपने ट्रूप्स को सप्लाई करेंगे, क्योंकि इकनॉमी तो वहाँ पे चल रही नहीं। इकनॉमी चलेंगी नहीं तो उनको टैक्स नहीं आएगा, तो वो फिर किस तरीके से अपने मिलिट्री का, अपने पीपल का टेम्पो वो मेंटेन करें और उनको प्रॉपरली मिनिमम बेसिक फूड, खाना, ये पानी तो दे सकें। इसलिए ये लोग भी ओके रशिया और यूक्रेन दोनों भी आजकल क्रिप्टो करेंसी में लगे हुए हैं, बिकॉज टू एस्केप। एक तो रशिया एस्केप हो रहा है इंटरनेशनल सैंक्शंस की वजह से, यूक्रेन यूज कर रहा है बिकॉज टू फंड इट्स व्हाट, ओके, स्केर्सिटी ऑफ एनी रिसोर्सेज दैट इज हैविंग इन देयर कंट्री, राइट। तो कंट्रीज तो यूज कर रहे हैं, बट हमारी कंट्री यहाँ पे डिस्करेज कर रही है, रिमेंबर दिस पॉइंट। और आरबीआई का भी बयान आ गया था। आरबीआई ने यह कहा था कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज आर ए ब्रिक थ्रेट टू अवर फाइनेंशियल एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इसका मैं ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन आपको पहले ही इंट्रोडक्शन में दे चुका हूं। मैं आपको बोला हूं कि सेविंग्स रेट बढ़े तो अब ऑटोमेटिकली सेविंग हम ज़्यादा करेंगे बैंक में, बैंक के पास इंटरेस्ट रेट कम होगा और बहुत सारे लोग लोन लेने के लिए आएंगे। बट इसका रिवर्स होगा, क्योंकि हमारा जो सेविंग्स है ये बैंक में जाने के बजाय ये जा रहा है क्रिप्टो करेंसी में। चलो भाई, इन्वेस्टमेंट भी आप करना चाह रहे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में करो, आरबीआई रिसेंटली एलआईसी के पीओ आए तो उसमें करो गवर्नमेंट को तो पैसा आएगा। बट हम गवर्नमेंट के जो भी स्कीम्स होते हैं, बॉन्ड्स और शेयर्स होते हैं, यहाँ पे हम उतना मज़ा नहीं आता है, बिकॉज ये बहुत कम रिटर्न्स देते हैं। सो दैट्स वाई वी वांट टू मेक व्हाट क्विक मनी, इसलिए वी आर फॉलिंग प्रे टुवर्ड्स दिस क्रिप्टो करेंसी। तो आरबीआई के गवर्नर ने यह कहा था कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज बहुत बड़ी थ्रेट है टू अवर फाइनेंशियल एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अपना इन्फ्लेशन रहो, मनी सप्लाई रहो, अपना पॉवर्टी रहो, अनएम्प्लॉयमेंट रहो, ये पूरे दे आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अगर क्रिप्टो करेंसी ऐसे ही फ्लोरिश होंगे तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। सेकेंड, क्रिप्टो करेंसीज हैव नो अंडरलाइंग एसेट, नॉट इवन ए टूलिप। टूलिप का मतलब है एक गुलाब के फूल का पत्ता तक की वैल्यू नहीं है क्रिप्टो करेंसी को।
एटलीस्ट आप कॉइन लेते, कॉइन तांबे का हो सकता है, ब्रॉन्ज का हो सकता है, गोल्ड का हो सकता है, उसमें तो भी अंडरलाइनिंग वैल्यू है। ओके, बैंक नोट्स पे भी वैल्यू है बिकॉज इट इज बैक्ड बाई गवर्नमेंट। गवर्नमेंट उसको फियाट करेंसी डिक्लेयर की है। विच करेंसी? फियाट करेंसी इज दैट करेंसी दैट इज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एज ए लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का मतलब है अगर आप कोई चीज़ खरीदे, ओके, अगर आप चीज़ खरीदने के बाद में करेंसी पे करना पड़ता, आपको पैसे देना पड़ता, ओके, जब आप पैसे देते, आगे वाला जो आपको बेच रहा है वो डिनाई नहीं कर सकता आप जो पैसे दे रहे हैं। आप जो पैसे दे रहे हैं या आप बैंक के नोट्स में दो या आप कॉइन्स में दो, आप किसी में भी दो, वो डिनाई नहीं कर सकता। ऐसी करेंसी को बोलते हैं फियाट करेंसी। फियाट करेंसी इज लीगली बैक्ड। ओके, फियाट करेंसी इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ द कंट्री। ओके, व्हेन नो वन कैन से दैट आई डोंट वांट टू टेक दैट करेंसी। ठीक है, तो एटलीस्ट अपने बैंक नोट्स में फियाट करेंसी है, लीगल बैकिंग है। ओके, और ये कॉइन्स में ब्रॉन्ज कुछ ना कुछ तो मेटल वैल्यू है, बट क्रिप्टो करेंसी में वैल्यू ही क्या है? एक पत्ते की वैल्यू नहीं है। लाइक दैट आरबीआई गवर्नर हैज ऑल्सो साइटेड। तो आप समझ सके अभी तक कि ये तो समझ गए होंगे, निर्मला मैडम अपने फाइनेंस मिनिस्टर उन्हों भी नहीं चाहते कि क्रिप्टो करेंसी आए फुल फ्लेज, ना तो आरबीआई चाहती है। सो फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी दोनों मिलके गवर्नमेंट और आरबीआई चाहते ही नहीं कि ये क्रिप्टो करेंसी आगे बढ़े हमारी कंट्री में। ओके, और डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई ने यहाँ तक कह दिया है कि क्रिप्टो करेंसी एक पॉन्जी स्कीम है, एक ऐसी स्कीम है जो ज़्यादा रिटर्न्स दावा करती है, बट एक्चुअली कुछ उससे होने का नहीं है। वो एक उसका लेजिटिमेट कुछ है ही नहीं। ओके, उसकी लेजिटिमेसी कुछ है ही नहीं है। जो चीज़ की लेजिटिमेटी नहीं होती है वो चीज़ को हम बोलते हैं पॉन्जी। पॉन्जी मीन्स बेकार, विच इज़ नॉट बैक्ड बाय द गवर्नमेंट। तो इस तरीके का नज़रिया है गवर्नमेंट का और अपने बैंक का विद रिगार्ड टू क्रिप्टो करेंसी। दोनों भी, आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों भी नहीं चाहते क्रिप्टो करेंसी फ्लोरिश हो। ओके, बट डिजिटल करेंसी के ऊपर निर्मला मैडम ने कुछ कहा है। क्या कहा है? 2 न्यू अनाउंसमेंट। आरबीआई विल फ्लोट ए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। मेरे 10 रुपये अभी आपको ऑनलाइन में दिखेंगे 10 रुपये। ओके, ऑनलाइन से मैं पे करूँगा। अभी मैं ठेले पे जाऊँगा, जी पे, फ़ोन पे करूँ ना, तो मैं रुपीस में कर रहा हूँ। आगे जाके मैं करूँगा डिजिटल करेंसी में करूँगा। ये 10 रुपये की, 100 रुपये की, 50 रुपये की, 500 रुपये की जो नोट है, ये मुझे मेरे ऐप में भी दिखेगी और मैं इस तरीके से पे करूँगा। आगे वाला उसको डिनाई भी नहीं करेगा। सो ये आने वाली है अपनी कंट्री में। 2022 में भी लॉन्च करेंगे बोले लेट अस सी कि 2022 में लॉन्च होती है नहीं होती। सो देयर इज़ नो अपडेट ऑन इट। ओके, विल वेट एंड वॉच। अगर आगे तो अच्छा ही है, अच्छी बात है, क्योंकि जेब में पैसे भी रखने की ज़रूरत नहीं रहती। और आगे वाला यू नो दैट आजकल के ठेले वाले बोलते हैं कि भाई नहीं है पैसे, जी पे, उबर वाले, मैडम कैश है, मैडम कैश है, सर कैश है, सर यही बोलते हैं। अभी वो क्रिप्टो करेंसी आ जाने की वजह से दे कैन नॉट डिनाई ऑल्सो। अब ये नहीं बोलेंगे सर आपके पास कैश है, क्योंकि अगर वो डिनाई करें तो हम उनके ऊपर फाइल कर सकते हैं कंप्लेंट। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये अच्छा ही है, पेपरलेस इकोनॉमी भी हो जाती है, पूरी डिजिटाइज भी हो जाती है, जीडीपी में एक्यूरेट फिगर्स भी आना शुरू हो जाते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ द इनकम प्रॉपरली हम क्या बोलते हैं कैप्चर भी कर सकते हैं। अच्छी बात है। लेट अस सी दैट ये लॉन्च होगी या नहीं होगी। मेरे हिसाब से तो नहीं होगी, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत टाइम लगेगा सिक्योरिटी फीचर्स देखने के लिए। ओके, क्योंकि अगर ये बिकॉज ये है तो डिजिटल में, ये तो है तो डिजिटल में, अगर ये डिजिटल में मैनिपुलेट हो गई, इसकी फॉर्जरी हो गई, ओके, इसकी डुप्लीकेशंस आ गए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। एटलीस्ट बैंक नोट्स और बैंक नोट अपने पास जो 100 रुपये, 500, 50 रुपये की नोट्स है, ये तो डिजिटल में है ही नहीं। ओके, तो इसको फॉर्जरी नहीं कर सकते। तो ये तो आपके हाथ में रहेंगे, आप ले जाके हाथ से देंगे, राइट। तो डिजिटल करेंसी में चांसेस हो सकते हैं, ओके, फॉर्जरी के। फाइन। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ ऑल्सो सेड दैट गवर्नमेंट को ये पूछिए भाई क्रिप्टो करेंसी आप लीगल बनाए या नहीं बनाए, ये भी बोलो। सो आरबीआई ओके इज गोइंग टू लॉन्च 1 सीबीडीसी। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि क्लियर अस कि क्रिप्टो है या नहीं है। ओके, क्लियरली फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ आरबीआई के स्टेटमेंट से ये अपने को प्रॉपरली मालूम हो जाता कि क्रिप्टो करेंसी से आरबीआई की प्लेस इंडिया में थ्रेटन हो जाएगी, कि आरबीआई का वजूद और जो अस्तित्व है वो पूरा थोड़ा बहुत डाइल्यूट हो जाएगा विद रिगार्ड टू मनी सप्लाई, विद रिगार्ड टू मॉनेटरी पॉलिसी इन अवर कंट्री। ओके, क्योंकि द मोस्ट एमिनेंट थ्रेट इज आरबीआई एक ऐसी बॉडी है जो कि पूरे बैंक्स को, करेंसी को, सबको रेगुलेट करती है, पूरी सेंट्रलाइज्ड ओके पावर है आरबीआई के पास। जो ये करेंगे, ये बोलेंगे पूरे बैंक्स, नॉन बीएफसी वो ही करेंगे।
बट क्रिप्टो करेंसी एग्जैक्टली अपोजिट है, जो कि कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड है, इसको कोई गवर्न नहीं करता है। अगर मैं आपको क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन दूं, ओके, वो डेटा स्टोर हो जाएगा एक प्रॉपर डेटा ब्लॉक में, दैट इज कॉल्ड एज ब्लॉक, ओके, फिर ये किसी को और को भेजेंगे, यहाँ पे डेटा स्टोर हो जाएगा, ये किस किस के पास गया उस पूरों के पास आईपी एड्रेस रहेगी, तो अपन प्रॉपरली ट्रांजैक्ट कर सकते हैं कि ये कहाँ से आया कहाँ गया। सो ये ऐसा नहीं, ब्लैक मनी जनरेशन नहीं होता यहाँ पे। क्या जनरेशन नहीं होता? ब्लैक मनी जनरेशन नहीं होता। ओके, टेबल के नीचे से पैसे लेना नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, बिकॉज वर्चुअल है, हर बार कहाँ पे से किधर से कहाँ जा रही है पूरों को मालूम हो जाता। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट कौन कितना कमा रहा है, ये भी आप आराम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, ओके, क्रिप्टो करेंसीज। सो बेसिकली ये डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज का मतलब है जब करेंसी इनके पास आ जाती है, इनसे कोई मतलब नहीं, ओके, बस इनके पास डेटा स्टोर हो जाता है कि चलो भाई आगे इनके पास, अब ये इनके हिसाब से काम करेंगे, ये इनके हिसाब से काम करेंगे। सो देयर इज नो सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज सेंट्रल बॉडी विच इज एक्चुअली रेगुलेटिंग दिस थ्री, ओके। तो ये डिसेंट्रलाइज जो कैरेक्टर है क्रिप्टो का, ये एमिनेंट थ्रेट है, ओके, टू द आरबीआई विच रेगुलेट्स व्हाट, द टोटल बैंक्स इन अवर कंट्री, total banks in our country, right? Cryptos can also operate via internet, okay, and can be banned only if all nations come together. अगर कोई डिजिटल करेंसी है इंटरनेट पे, इसको अगर पूरी दुनिया बैन, अगर इसको बैन करना है तो पूरी दुनिया में जितने भी कंट्रीज है ना, सब आगे आगे बैन करना पड़ता, सिर्फ अपन बैन करे तो नहीं होता। बिकॉज क्रिप्टो करेंसीज क्या है, क्रिप्टो करेंसीज डिजिटल इंटरनेट पे है, तो ये एक से नहीं होगा, एक कंट्री बैन करने से नहीं होगा, ओके, क्योंकि मैं कोई भी साइट पे जाके मैं किसी को भी बेच सकता हूँ, किसी से भी ले सकता हूँ। गवर्नमेंट अपने हर कंप्यूटर हर आईपी एड्रेस में घुस घुस के कि मैं क्रिप्टो करेंसी खरीदा या नहीं खरीदा, ये नहीं देख सकती है। सो पूरे कंट्रीज मिलके अगर इसको डिस्करेज करते हैं तो पॉसिबिलिटी है क्रिप्टो करेंसीज को आगे नहीं बढ़ने देने के लिए, बट ये नहीं हो सकता। टैक्स हेवन्स में अलाउ क्रिप्टोज टू फंक्शन, जो कि स्विट्जरलैंड है, स्वीडन है, जो कि ब्लैक मनी जनरली उनका यही फेमस है कि वो बैंकिंग में ब्लैक मनी भी अच्छे से रखते हैं और वो बोलते भी नहीं है कि वो मनी किसका है। सो वेरी सिक्योर टैक्स हेवन्स है अपने पास दुनिया में, ओके। सो दे विल ऑल्सो कीप देयर मनी ऑफ द इलीगल पर्सन, मनी ऑफ द बिग पीपल, ओके, इन द क्रिप्टो ऑल्सो, एंड दे कैन गो अगेंस्ट ग्लोबल अग्रीमेंट। हो भी जाता है तो वो नहीं सुनेंगे हमारी, ओके। दे हैव बीन फैसिलिटेटिंग द फ्लाइट ऑफ कैपिटल एंड इलीगैलिटी इन स्पाइट ऑफ प्रेशर फ्रॉम पावरफुल नेशन। अभी भी हम बोल रहे हैं, ओके, ऐसे टैक्स हेवन्स को जहाँ पे इलीगली पैसे सेव हो रहा है, पॉलिटिशियंस का, बड़े बड़े लोगों का ब्लैक मनी जो सेव रहा है, मैं ऑलरेडी इनके ऊपर दबाव ला रहे हैं, ओके, कब से कि ला रहे हैं, 40-50 साल से ला रहे हैं कि आप दियो डेटा, किसका पैसा है, इंडिया में कितने लोग आपके पास बैंक अकाउंट खोल के रखे और एक एक बैंक में कितना पैसा है, दियो बोल तो वो लोग नहीं दे रहे, वो लोग नहीं दे रहे, क्योंकि वो उसके ऊपर ही काम कर रहे हैं, वो क्यों देंगे, नहीं देंगे। सो ऑलरेडी वो दे आर, इतना इंटरनेशनल प्रेशर रहने के बाद में भी दे आर नॉट गिविंग अस द डेटा ऑफ दी, ओके, पीपल हु हैव हॉर्डेड लॉट ऑफ ब्लैक मनी विद देम। तो ये फिर क्रिप्टोज भी क्यों सुनेंगे, वो क्रिप्टोज भी नहीं सुनेंगे। सो एक ग्लोबल एग्रीमेंट आना फार फ्रॉम एक्सपेक्टेशन से ये नहीं होगा, क्योंकि रशिया को भी चाहिए, रशिया को भी चाहिए, यूक्रेन को भी चाहिए, ओके, टैक्स हेवन्स को भी चाहिए। द जीनी इज आउट ऑफ बॉर्डर, ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी इतना इवॉल्व हो चुके हैं, जीनी के ऐसा बाहर निकल चुके हैं, उनकी अभी वैल्यू है $2 ट्रिलियन, मोर देन द वैल्यू ऑफ गोल्ड हेल्ड ग्लोबली। गोल्ड का वैल्यू जितना है अब उससे ज़्यादा हो गई है क्रिप्टो करेंसीज इन द मार्केट, तो उसको हम अभी नहीं रोक सकते, ओके। द CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी विल नॉट सॉल्व द RBI प्रॉब्लम, ओके, बिकॉज ये तो एक फिएट करेंसी है, नॉट ए क्रिप्टो। ये गवर्नमेंट की डिजिटल करेंसी है, इसको क्रिप्टो नहीं बोलते हैं। क्रिप्टो का मतलब है डिसेंट्रलाइज रहना, मगर आप क्या कर रहे हैं, आप आपकी वर्चुअल करेंसी, डिजिटल करेंसी देके फिर उसको गवर्न कर रहे हैं, तो ये तो डिजिटल करेंसी हो ही नहीं सकती, क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी हो ही नहीं सकती। क्रिप्टोज कैन फंक्शन एज मनी, ओके, दिस डिफरेंस नीड टू बी अंडरस्टूड, ओके। अपनी करेंसी, ओके, अपनी डिजिटल करेंसी मनी के जैसा काम करती, ओके, क्रिप्टो भी मनी के जैसा काम करती, ये दोनों में सिमिलैरिटी है, बट क्रिप्टो जैसा काम करती डिसेंट्रलाइज में, ये ऐसा काम नहीं करती, ओके। और हमारी करेंसी का वैल्यू ऊपर नीचे होना अगेन डिपेंड्स ऑन व्हाट, डॉलर और अपने एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स। मगर क्रिप्टो में ऐसा नहीं है ना, क्रिप्टो में क्या है, अगर माइनिंग कम हो गई, सप्लाई कम होगा तो ऑटोमेटिकली रेट बढ़ जा रहा। तो ये एक्चुअली क्या है, ये एक ऐसा एक मेरे ख्याल से तो ये मुझे क्रिप्टो करेंसी का ऐसे दिखता कि ये एक कसिनो में रहना चाहिए, कि वहाँ पे एक खेलने की चीज़ है ये,
ओके, सो दैट इज व्हाट आई हैव ऑल्सो अंडरस्टूड। ये खेलने की चीज़ है, ये करेंसी नहीं बन सकती बिकॉज बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी और हाइपोथेट हो जाएगा ओके पूरे वर्ल्ड में। बस इसको एंजॉय करो, एज ए सिक्योरिटी शेयर देखो। ओके, जैसा आप लॉटरी के जैसा पैसे लगाते हैं सट्टा में, आप पैसे लगा दो, आए आए नहीं आए नहीं, ये ऐसी बात है, ये इन्वेस्टमेंट इन पॉन्जी स्कीम ही है। सो पेपर करेंसी डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द स्टेट बैकिंग, आपको बोला मैं। ओके, अपनी जो भी नोट्स है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको ऑफिशियली डिक्लेयर की गई है। ओके, क्रिप्टोस आर स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम एंड आर नॉट इवन एंड आर मोर वर्थलेस। ना तो ये तो सिर्फ नंबर्स है। ओके, इस तरह का क्रिप्टो काइन होता है, ये सिर्फ नंबर्स है, 1 रुपया 2 रुपया 4 रुपया। ये तो ना गवर्नमेंट बैकिंग है इसको, ना इसको आप कंप्यूटर में से निकाल के कहीं बेच सकते। तो पेपर ये तो वर्थलेस है एंड देयर इज नो स्टेट बैकिंग। ये दे आर जस्ट लाइक व्हाट पेंटिंग्स विद लिटिल यूज। ओके, पेंटिंग्स का कुछ वैल्यू नहीं है, नहीं वैल्यू नहीं, पेंटिंग का कुछ यूज नहीं है, बट इनकी वैल्यू हाई है बिकॉज रिच विल अग्री टू परचेज इट। ओके, क्रिप्टो करेंसी भी यही है कि ये गेम है, इसमें आप खेलना है, पैसा है, खेलो। ओके, जस्ट लाइक पेंटिंग जैसा खरीदते हैं लोग, उस तरीके से पेंटिंग जिसकी यूटिलिटी कम है बट उसका डिमांड ज़्यादा है। ओके, इस तरीके से ही क्रिप्टो चलेगा। ओके, लाइक दैट पीपल आर सेइंग। बिटकॉइन का देखिए अब, मोस्ट प्रोमिनेंट crypto. Okay, it has become most expensive nowadays. Okay, and it is now limited to 21 million and progressively requires more and more computer and energy to produce mining like for gold. गोल्ड जिस तरीके से खान में जाके अपन गोल्ड निकालते हैं ज़मीन के अंदर, इस तरीके से अब क्रिप्टो काइंस निकालना, बिटकॉइन निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। सुबह से शाम तक बैठ के सॉल्व करो, ऑलगोरिथम सॉल्व करो तो ओके यू हैव वन बिटकॉइन, इस तरीके से आ रहा है। सो ये बहुत स्केर्स होने वाले हैं। ओके, और उसका कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है, इट्स प्राइस हैज़ इंक्रीज ऑल्सो। और ये इंक्रीज इन प्राइस विल डेफिनेटली मेक अस टू इन्वेस्ट इन व्हाट क्रिप्टो। और यही अपॉर्चुनिटी, यही इसके ऊपर ही अपन नज़र रखे, अरे भाई इन्हें इतना कमा लिया, इसके इतने पैसे बढ़ गए। ओके, सप्लाई कम होने वजह से 100 रुपये इन्वेस्ट करा, उसके 10,000 रुपये हो गए। सो यही देख के अपन भी उसमें इन्वेस्ट करने में चले जाते हैं। ओके, सिंस 2009 in spite of widely fluctuating prices of bitcoins they have yielded high returns. ओके, कितना भी बिटकॉइन ऊपर जाओ नीचे जाओ, ऊपर जाओ नीचे जाओ, बहुत बोले हैं इकोनॉमी में, पेपर्स में बहुत क्रिटिसाइज करे हैं, बट क्रिप्टो करेंसी जो भी खरीदे उनको पूरों को फायदा हुआ है। ओके, दैट वाज द कंक्लूजन। ठीक है, क्रिप्टोज एक्वायर वैल्यू, पहली बात क्रिप्टोज के पास वैल्यू है, ये लेने वाले खरीदते हैं एंड कैन बी ट्रांजेक्टेड विया मनी। दे आल्सो फंक्शन एज व्हाट मनी ऑल्सो, बिकॉज आपको पता है एल सल्वाडोर एक अफ्रीका में कंट्री है जो कि उनकी एक वन ऑफ द सिटी दे हैव डिक्लेयर्ड एज बिटकॉइन। उनकी सिटी में अभी सिर्फ बिटकॉइन ही चलेगा, दैट इज कॉल्ड एज बिटकॉइन सिटी। आप देख सकते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल सल्वाडोर ने डिक्लेयर किया है वन ऑफ द सिटी एज बिटकॉइन सिटी, वहां पे कोई कैश कैरी नहीं करेगा, सब बिटकॉइन पे ही काम करेंगे। ओके, बिटकॉइंस आर डिफिकल्ट टू यूज बट देर आर अदर सिंपलर क्रिप्टोज दैट आर अवेलेबल। ओके, इस तरीके से अपने पास लाइट कॉइन है, एरिथ्रा में बहुत सारे क्रिप्टोस आ गए हैं आजकल। चलो बिटकॉइन आपके पास सप्लाई कम है तो कोई बात नहीं, बट दूसरे क्रिप्टो करेंसीज बहुत है, उससे हम काम चला सकते हैं। ओके, सो द डिफरेंट डिग्री ऑफ डिफिकल्टीज। अब क्रिप्टो करेंसी में सबसे बड़ी डिफिकल्टी है डबल स्पेंडिंग। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप एक ही ट्रांजैक्शन 2 बार कर देते हैं। ओके, अगर 10 रुपये की नोट तो आप 2 बार नहीं देंगे, बट अगर आपसे क्लिक हो गया 2 बार तो आप एक ही पेमेंट 2 बार कर देंगे, फिर आप रिटर्न आने के लिए आपको जो प्रोसेस करना पड़ेगा वो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ओके, सो ये डबल स्पेंडिंग की यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है क्रिप्टो करेंसीज में, और इसको सॉल्व करने के लिए एक नई बॉडी बनाना पड़ता। भाई चलो भाई, एक से दब गए, बटन दब गए, 1 से 2 चले गए, फिर उसको वापस 2 बोलना पड़ता। तो ये एक मैकेनिज्म बनाना ये बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। फियाट करेंसी हैज़ प्रॉपर्टी दैट वन स्पेंट, ओके, इट कैन नॉट बी स्पेंट अगेन एक्सेप्ट थ्रू फॉर्जरी। एक बार अपन कोई चीज़ खरीद लिए, ओके, और उसको हम और एक बार यूज़ नहीं कर सकते, फिर दूसरी चीज़ खरीदने में लगेंगी, मगर सेम चीज़ हम 2 बार नहीं खरीद सकते, बिकॉज एक बार खरीद लिए तो किसी के हाथ में चले गई, बात वहीं पे ख़त्म हो जाती, और उसको फॉर्जरी करना भी बहुत मुश्किल है। ओके, बट सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर कैन बी यूज व्हाट रिपीटेडली। ओके, उसको फिर यूज़ करके इट में हैपन, डबल स्पेंडिंग हो सकती है। ब्लॉकचेन एंड इंस्क्रिप्शन हैज सॉल्व द प्रॉब्लम बाय डिवाइजिंग प्रोटोकॉल सच एज प्लेस ऑफ प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक। सो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहाँ से कहाँ पैसा जा रहा है, ये है प्लेस ऑफ वर्क। ओके, कौन से ब्लॉक से कौन से ब्लॉक जा रहा है, कौन से ब्लॉक से कौन से ब्लॉक जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एज प्लेस ऑफ वर्क। और किसका कितना स्टेक है, इनका 10% है या इनका 30% है। तो ये ब्लॉक में, ये ट्रांजैक्शन में एक इंश्योरेंस कंपनी है, कंज्यूमर है, ओके, या हॉस्पिटल है। इन्हें कंज्यूमर ने बिटकॉइन से इंश्योरेंस कंपनी को दिया है, इंश्योरेंस कंपनी ने बिटकॉइन से हॉस्पिटल वालों को दिया है। तो ये हो गए 3 ब्लॉक्स।
दैट इज कॉल्ड एज प्रूफ ऑफ वर्क। कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, ये है प्रूफ ऑफ वर्क। अब प्रूफ ऑफ स्टेक कितना है, किसका पैसा कितना है, किसका पैसा कितना है, दैट इज कॉल्ड एज प्रूफ ऑफ स्टेक। तो ये दो डिवाइसेस लगा के ओके थोड़ा बहुत क्रिप्टो करेंसी का डबल स्पेंडिंग थोड़ा बहुत कम कर चुके हैं अपन। ओके दे एनेबल अस टू यूज क्रिप्टोज फॉर ट्रांजैक्शन व्हाइल द फर्स्ट प्रोटोकॉल इज डिफिकल्ट। ओके प्लेस ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ वर्क मालूम करना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज इंटरनेट में कहीं पे से भी कहाँ से भी पैसा आ जाएगा, तो ये मालूम करना मुसीबत है, मुश्किल है। द सेकंड इज वेरी सिंपलर बट प्रॉन टू हैकिंग एंड फ्रॉड। ओके सेकंड वाला जो है प्रूफ ऑफ स्टेक, किसके पास कितना है, वो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट, सिंपलर है मालूम करने के लिए, बट उनके कंप्यूटर्स हैक हो सकते हैं। टुडे thousands of different kinds of cryptos exist, bitcoin like cryptos, altcoins and stable coin, बहुत सारे हैं। ओके CBDCs अनलाइक क्रिप्टोज, क्या CBDCs क्रिप्टोज बन सकते हैं, नो अनलाइक, बिकॉज मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं आपको ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टोज फंक्शन ऑन द फॉर्मेट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, बट सेंट्रल बैंक्स विल नेवर वांट टू डू दैट। ओके डिसेंट्रलाइज वो कभी नहीं करेंगे, बिकॉज दे okay economy is run by the central banks only, so if they issue also they'll issue it and they will completely regulate them okay altogether। okay but theoretically okay everyone can mine and create crypto, but CBDCs cannot be mined and create can be created by anybody। CBDCs सेंट्रल बैंक ही अपने को देंगी, हम खुद से नहीं जनरेट कर सकते हैं। ओके तो ये अनलाइक है, क्रिप्टो और CBDCs बहुत अनलाइक है। सेंट्रलाइज CBDC विल रिक्वायर RBI टू वैलिडेट ईच ट्रांजैक्शन। देखो यहाँ पे क्या होता है, बिटकॉइन में एक कंज्यूमर को दिया, तो ये वाले इनसे पूछेंगे, पूछ के ये कंज्यूमर का ये बोलेंगे यस, वेरिफिकेशन करेंगे, देन ये एक्सेप्ट करेंगे। ओके ये हर ब्लॉक में इस तरीके से वेरिफिकेशन जाएगा एवरी स्टेज में। अभी समझो अगर गवर्नमेंट CBDC लाती है, ओके मैं सुबह में किसको पैसे दिया, दोपहर में किसको पैसे दिया, शाम में किसको पैसे दिया, कहाँ पे क्या खाया, कहाँ पे ये क्या खरीदा, किसको क्या भेजा, अब गवर्नमेंट किस तरीके से ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगी, इसके लिए तो बहुत बड़ा सेटअप लगाना पड़ेगा गवर्नमेंट को, एम्प्लॉयज़ को लाना पड़ेगा, IT इंफ्रास्ट्रक्चर लाना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर डेवलप करना पड़ेगा कि एक एक इंसान का आप ट्रांजैक्शन कैसा मैप करोगे, वेरी वेरी डिफिकल्ट, ये नहीं हो सकता। सो CBDCs यहाँ पे भी क्रिप्टो से बहुत अलग हो जाते हैं। कीपिंग ट्रैक विल बी हॉरेंडसली कॉम्प्लेक्स, ये नहीं हो सकता, ठीक है। ओके और IMF के जो MD है क्रिस्टलिना जॉर्जिया, इन्होंने कहा है ऑल टोल्ड एंड वेल डन, आज ऑल टोल्ड एंड वेल डन, क्रिप्टो करेंसी को देखते हुए 100 से ज़्यादा देश ओके उनकी खुद की ओन डिजिटल करेंसी लॉन्च करने में लगे हुए हैं, थोड़े रिसर्च कर रहे हैं, थोड़े टेस्ट भी कर रहे हैं, थोड़े ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। As you might expect that the IMF is deeply involved in this issue, including through providing technical assistance to many members। और IMF भी इसके क्रिप्टो करेंसी के प्रो ही है। ओके दे वांटेड टू फ्लोरिश, ओके और ये ऑलरेडी अपने हाथ उठा चुके हैं, ये ऑलरेडी बोल चुके हैं कि CBDCs एट प्रेजेंट कैनॉट बी ए सब्स्टिट्यूट फॉर क्रिप्टोज, हो ही नहीं सकता। CBDCs क्रिप्टो के बनेंगे एंड दैट विल सून एंड विच विल सून टू बिकम यूज एज मनी, आगे जाके बिटकॉइन से ज़्यादा मनी कैसा यूज करके वही यूज करेंगे। दिस विल इम्पैक्ट द फंक्शनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक लाइक दैट IMF के MD बोले हैं। ओके मगर ये इन्होंने ये भी कहा है कि बैन करना है क्रिप्टोज को तो ग्लोबल कोऑर्डिनेशन होना, बट ये तो ग्लोबल कोऑर्डिनेशन हो नहीं पाएगा। And she also said that the history of money is entering in a new chapter. The RBI need to heed this caution and not to be defensive। अब IMF खुद ही क्रिप्टो करेंसी को एक अच्छी लाइट में देख रहा है और ये बोल रहा है कि आगे जाके यही मनी के जैसा यूज़ होगी, और हम टेक्निकल असिस्टेंस भी दे रहे हैं, जो भी इस तरीके के क्रिप्टो करेंसीज लॉन्च करना चाहते हैं हम उनको असिस्टेंस भी दे रहे हैं। तो अभी मनी का जो है सिस्टम, एक ज़माने में बार्टर करते थे, उसके ज़माने में कॉइन से करते थे, उसके ज़माने में बैंक से कर सकते थे, आगे जाके बिटकॉइन ही पूरा मार्केट, पूरा ग्लोबल मार्केट में काम चलेगा इसका ही। तो RBI को IMF के MD के सजेशंस और उनके ओपिनियंस कंसिडर करते हुए ओके डिफेंसिव वो रोक लगाने के बदलाए उसको किस तरीके से हम अपने इंडिया में चला सकते हैं, अगर उसके ऊपर अगर RBI काम करती है, दैट इज़ फार गुड, दैट इज़ व्हाट शी सेड। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट CBDC और क्रिप्टो करेंसीज में क्या फ़र्क है, उनकी वैल्यू कितनी है, चैलेंजेस हमारे पास क्या है, प्लेस ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेज का मतलब क्या है, ऑल दीज आर राइट you have done today। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ प्लेस इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ओके डिफेंस, ओके एम्प्लॉयमेंट और क्रिप्टो करेंसी, लाइक दैट दे मे आस्क। प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक is the terms are associated with what
cryptocurrency. Thanks a lot for listening to me. Have a nice day. Bye bye. Take care.